आप सभी मित्रों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज मैं आप सभी के द्वारा जो सवाल किए गए थे, लोग जानना चाहते हैं कि अगर आपने अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कहा है, तो हमें ये बताएं कि मोहम्मद साहब द्वारा की गई शादियाँ 11 शादियाँ, क्या वो एक बुद्ध पुरुष का लक्षण है? और जो व्यक्ति 4-4 5-5 शादी करने के आदेश दे रहा हो, वो बुद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? तो मैं उन साथियों से बताना चाहूँगा कि मैंने पहले ही कहा है कि जिस ढांचे में आप बुद्ध पुरुषों को रखना चाहते हो, देखना चाहते हो, चूँकि आप स्वयं वैसा जीवन यापन नहीं कर रहे और नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे जो बुद्ध पुरुष हैं, वो वैसा ही जीवन यापन करें जैसा आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग कोई बुद्ध पुरुष हो। आप आज वर्तमान में बैठ करके आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो समाज की जो परेशानियां हैं, समाज की जब व्यवस्था बदलने की बात आती है, तो कितनी कठिनाइयां आती है वो फील्ड में काम करने वाले और जो समाज के लिए काम करते हैं निस्वार्थ भावना से, यही समझ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। और अगर आप जैसे ही बुद्ध पुरुषों में तुलना करना शुरू कर देंगे, तो आप फिर भटक जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कह रखा है कि किसी भी चीज़ को अगर जानना है आपको, तो उस जगह की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मानसिक स्थिति को जानना पड़ेगा। बिना उन चीज़ों को जाने हुए आप तथ्य तक नहीं पहुंच सकते, सच तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मोहम्मद साहब शुरू से ही हिंसा किया करते थे। और ख़ास बात तो ये है कि मैं चीवर पहनकर मोहम्मद साहब की बातें कर रहा हूँ, तो लोगों को आश्चर्य हो रहा है और उन्हें मैं एक नकली भिक्षु की तरह दिख रहा हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सत्य के मार्ग पे मोहम्मद जैसे, बुद्ध जैसे लोगों को भी तकलीफ़ें उठानी पड़ी है, उनका भी विरोध हुआ है। जीसस जैसे बुद्ध पुरुष को लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, तो आप मेरे साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, इसकी मैं आपसे आशा भी नहीं करता। तो मैं कहना चाह रहा था कि आप उनकी स्थिति को देखने के लिए जाएं कि उस समय के हालात क्या थे। मोहम्मद साहब शुरुआत के दिनों में कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं थे। उन्होंने, अभी मैंने पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया कि बहुत समय तक वो अहिंसा के रास्ते पे ही चल रहे थे, लेकिन जब भी वे लोगों को मना करने जाते कि बेटियों को मत दफनाओ या फिर गुलामों की खरीद बिक्री मत करो, तो लोग उनको तलवार लेकर के उनके पीछे दौड़ने लग जाते। ये बातें, ऐसी घटनाएं गौतम बुद्ध के साथ में भारत में नहीं हुई थी। जो समस्याएं अरब में थी, वो समस्याएं भारत में नहीं थी। इसीलिए आपको तुलना करने में आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बड़ा अहिंसा की बातें कर रहा है। अहिंसा की बातें भारत में ही किया जा सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जब गौतम बुद्ध पैदा हुए, जब सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए, उस समय उससे पहले भी कई बुद्ध हो चुके थे इस जगह पे। यहाँ पे कई गुरुकुल चला करते थे, शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, इसीलिए कितना भी था तो यहाँ के लोग सभ्य थे, विरोध भी करते थे,
तो तर्क के आधार पे विरोध होता था, तर्क शास्त्र होता था। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अरब में नहीं थी कि मोहम्मद उनके साथ में शास्त्रार्थ करते, उनके साथ ज्ञान पे चर्चा करते, और जो उस चर्चा में हार जाता वो उनके संग में शामिल हो जाता। बुद्ध के जीवन में तो यही हुआ कि जो भी उनके साथ तर्क में हारता वो बुद्ध के संग में शामिल हो जाता, क्योंकि वो तर्क को मानते थे। आज हम जिसको लोकतंत्र कहते हैं, ये लोकतंत्र व्यवस्था गौतम बुद्ध से पहले से है। तो जहां पे लोग बैठ करके बातें किया करते थे, आप बुद्ध के जीवन में भी देखेंगे, सिद्धार्थ गौतम के जब वो राजकुमार थे तो उनके राजपाट में बैठ के चर्चाएं होती थी। तो ये चर्चा की व्यवस्था अरब कंट्री में नहीं थी, अरब देशों में नहीं थी। वहां के लोग अभी कबीले की तरह जिंदगी जीवन यापन कर रहे थे। अभी उनको ये चीजें, राजतंत्र या इतना बड़ा सभ्यता, शैक्षणिक स्थिति अरब में नहीं थी। आप आज भी आप कहते हो कि जंगली लोगों को भी समझाया जा सकता है, नहीं। आप जाए, कई ऐसे टापू है, आज के समय में बोल रहा हूं, जहां पे अगर आप जाते हो तो आपको देखते ही वहां के वहां के आदिवासी, जो मूल उस जंगल के निवासी है, वे लोग आपको तीर से मार देंगे। हो सकता है आपको मार के खा भी जाए। इंसानों को खाने वाली जनजातियां अभी भी जंगलों में, जो सुनती नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि अंगुलीमाल ने, तो अंगुलीमाल तो जंगल में, अंगुलीमाल जंगल में नहीं रहता था, वो समाज का ही हिस्सा था। कुछ ऐसी समाज में उसके साथ घटनाएं घटी थी जिससे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ था, और उसी के लिए उसने प्रण ले रखा था कि 1000 लोगों की उंगलियां काटेगा और उसको पहनेगा, क्योंकि तंत्र का इफेक्ट। और तंत्र साधना करने वाला व्यक्ति, आपको क्या लगता है जंगली होगा? जो तंत्र साधना करते हैं वे तो और ज्यादा अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म से भटक जरूर जाते हैं, क्योंकि बहुत बारीकियां होती है जहां से लोग भटकते हैं। तो अंगुलीमाल को जंगली नहीं कहे, वो जानकार था, लेकिन कुछ गलत रास्ते पे आगे निकल गया था। और आप सोचेंगे कि गलत पढ़ा लिखा समझदार गलत रास्ते पे कैसे निकल सकता है? निकल सकता है, हिटलर जैसा व्यक्ति निकल सकता है। आज भी कई आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं वे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड आईआईटी के मेंबर्स, आईआईटी के कैंडिडेट्स, जिन्होंने आईआईटी कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, साइबर के ऊपर उसने पढ़ाई कर रखी है, पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग गलत कार्य नहीं करते, पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा बेहतर तरीके से गलत कार्य करते। लेकिन हाँ, वैसे लोगों को समझाना आसान होता है, जब उनसे डिबेट करेंगे, उनसे बातें करेंगे तो वो समझेंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही अनजान है बौद्धिक चीजों से, उनके सामने आप तर्क नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मोहम्मद साहब ने उन लोगों के बीच तर्क करने की कोशिश की, बैठ के समझौता करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। लोगों ने नहीं समझे, उल्टा उनको समाज से ज्यादा दूर बहिष्कृत कर दिया गया, बाइकआउट कर दिया गया। उनको खाने के इतनी समस्या आई कि वो सूखी चमड़ी खाया करते थे, उनके परिवार वाले कई दिनों तक, कई लोग तो बीमार होकर के मर गए। फिर उन्होंने सोचा कि वहां से मैं निकल करके मदीना चला जाऊंगा, तो मदीना भी उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था कि यहाँ से बच के निकल जाएगा तो फिर वहां जा करके ये अपना सत्य के मार्ग पे कार्य करना शुरू कर देगा। तो उनको मारने की कोशिश की गई, तो वो गुफा में 3 दिन के लिए छुपे रहे और उसके बाद वो मदीना गए। इसी बीच उनपे जब भी वो लोगों से मिलने जाते तो लोग उनको तलवार लेकर के दौड़ाने लगते मारने के लिए, कोई उनको पत्थर मार के लहूलुहान कर देता। ऐसे जगह पे कैसे कार्य होगा बताइए? ऐसे जंगली लोगों के बीच में, ऐसे कबीले, ऐसी मानसिकता के लोगों के बीच में कोई व्यक्ति कार्य करे तो कैसे करे? या तो अगर अहिंसा की बातें करे कि नहीं मैं अहिंसा को नहीं मानता, मैं हिंसा को नहीं मानता, मैं अहिंसा की पुजारी हूं, तो वे कभी भी मोहम्मद का नाम तो आप सुनते भी नहीं।
आज आप नाम मोहम्मद साहब का सुन भी रहे हो तो मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं सुनते। अगर गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु को बोल देते कि नहीं, मैं समस्त सेना और सेनापतियों को मैं अपना भिक्षु बनाऊंगा, तो क्या आज आप गौतम बुद्ध को पढ़ पाते, सुन पाते? नहीं सुन पाते। क्योंकि गौतम बुद्ध के सामने अजातशत्रु ने एक सवाल रखा कि बताइए कि अगर ऐसे ही हमारे सेनापति और सेना अगर आपके संग में शामिल होते रह गए तो कल तो जा करके हमारे पास कोई सेना नहीं बचेगा, और जो दुश्मन सेना है वे तो आपके सत्य के मार्ग को मानता नहीं। आप जो समानता प्रचार करना चाहते हैं, बंधुत्व और मैत्री भाव प्रचार करना चाहते हैं, ये तो वो मानना नहीं चाहते। तो वो तो हमारी सेना नहीं होगी तो वो तो मुझे मार देंगे, हमें हरा देंगे, और फिर वे लोग, जो लोग सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, उनको परेशान करना शुरू कर देंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये बात तो सही है। उन्होंने अपने संघ में ऐलान किया कि कोई भी सेना और सेनापतियों को दीक्षा नहीं देगा, भिक्षु नहीं बनाएगा, उनको अपना कर्म करना है। तब जाकर के अजातशत्रु या प्रसन्नजीत हो या उनके खुद के जो साक्यगण था, वहां पे राजपाट चलता रहा और ये लोग सब सम्मिलित होकर एक मित्रता के तौर पे रहने लगे, और जो दूसरे दुश्मन राज्य थे वे उन पे आक्रमण नहीं कर पाए। अगर बुद्ध ने वहां पे अजातशत्रु को कह देता कि नहीं नहीं, हिंसा नहीं करनी है, बिल्कुल हिंसा नहीं करनी है, मैं तुम्हारे सारे सेना को और सेनापति के लोगों को मैं अपना भिक्षु बनाऊंगा, जो आएंगे मैं उन्हें बनाऊंगा, तो आप आज गौतम बुद्ध का नाम भी नहीं पढ़ रहे होते। क्योंकि अजातशत्रु को मारने के बाद, प्रसन्नजीत को मारने के बाद, साक्यगण के राजाओं को मारने के बाद, जो अधर्म के राह पे चलने वाले जो लोग थे, जो सत्य को नहीं मानते थे, जो समानता को मानने वाले लोग नहीं थे, वे गौतम बुद्ध का कब का कत्लेआम कर दिए रहते। लेकिन गौतम बुद्ध को हथियार नहीं उठाना पड़ा। उसके कारण पीछे ये थे कि प्रसन्नजीत और अजातशत्रु और उनके भाई या उनसे पहले उनके पिता उनके संरक्षण में पीछे खड़े थे। लेकिन गौतम मोहम्मद साहब कोई राजा के बेटे नहीं थे। तो इस कारण जब उन पे हमला होना शुरू हुआ तो मजबूरी बस देखे उन्होंने कि बार बार ये हमला हो रहा है, और सिर्फ उन पे हमला होता तो वो थोड़ी देर के लिए चुप भी थे। जब उनके आवाम पे, जो लोग समानता को मानने वाले लोग थे, उन लोगों को भी मारा जाने लगा, हत्या की जाने लगी, उनके लूटपाट होने लगे, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटनी लगी, उनके घर के सामान लूटे जाने लगे, तो ये हद से ज्यादा हो चुका था उस समय के समस्या। तब मोहम्मद साहब को आकर के सारे लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम किसके लिए काम करेंगे? जब हमारे लोग ही नहीं बचेंगे तो ये सत्य का मार्ग किसके लिए, ये समानता किसके लिए? क्योंकि जो समानता को मानने वाले हैं उनको तो मार दिया जाएगा, तो फिर ये समानता पे चलेंगे कौन? तब जाकर के मजबूरी में मोहम्मद साहब ने स्वयं तलवार उठाया और कहा कि ये जो युद्ध है वो अमन और शांति के लिए होगा। ये युद्ध हिंसा के लिए नहीं होगा कि ये सिर्फ हिंसा करना, मतलब मेरा मकसद संपत्ति लूटना है, मेरा मकसद अपने पद संभालना है, मेरा मकसद राजपाट बनाना है, मेरा मकसद दुनिया को जीतना है। ऐसा नहीं था। क्योंकि एक बुद्ध पुरुष जो बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सारी चीजें समाप्त हो जाती है, अहंकार। और जो लोग राजपाट करते हैं वे अहंकार वश करते हैं, ईर्ष्या वश करते हैं, पद के लालच में, लोभ में करते हैं, ईर्ष्या अहंकार वश करते हैं। तो मोहम्मद साहब ने इन चीजों के कारण युद्ध नहीं किया। उनका युद्ध करने का पीछे कारण था, उनको अपने लोगों को बचाना था। तो बहुत बड़ा युद्ध चला, 2-3 युद्ध हुए, और उन युद्धों में जबकि लगातार युद्ध चले और लड़ाइयां हुई, तो लड़ाइयां पुरुषों के बीच में होती हैं। पुरुषों के बीच में लड़ाइयां होती हैं, तो ये जो 2-3 युद्ध हुए
और हजारों लोग जो मारे गए। तो जब उन्होंने मदीना पे फतह किया, उन्होंने मक्का पे फतह किया, जीत हासिल की, मक्का और मदीना को उन्होंने जीता, तो जीतने के तत्पश्चात उन्होंने देखा चारों तरफ कि चारों तरफ बेवाएं हैं। क्योंकि अगर किसी के घर का पुरुष मर जाए तो उसकी पत्नी और उनकी बेटियां अनाथ हो गई। और चूंकि उन अनाथ लड़कियों के और उन बेवा जो कि विधवा हो चुकी महिलाओं के, उनका जीवन का भरण पोषण कौन करता? आज भारत में ऐसी कहीं भी ये देखा नहीं गया, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई युद्ध जीतने वाला व्यक्ति ने इतना बड़ा और महान कार्य किया हो। आप जिस महान कार्य को नीच दिखा रहे हैं, भारत में इतनी युद्ध हुए, इतनी महिलाएं विधवा हुई, सम्राट अशोक ने पूरे भारत में राजाओं को काटा, पूरे भारत भर में युद्ध लड़ा, लाखों लोग मारे गए, लेकिन आपने कहीं सुना कि उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नहीं सुना। क्योंकि आपको क्या मतलब है, युद्ध में मारे गए उनकी विधवाएं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आज भी सेना में जितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वो जब शहीद हो जाते हैं, उनकी विधवाओं का क्या होता है? उनकी बेटियों का क्या होता है? आपको क्या मतलब है? आप तो आराम से अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपको उन चीजों के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है स्वयं से। लेकिन बुद्ध, चूंकि एक बुद्ध पुरुष होने के नाते मोहम्मद साहब को मतलब था कि मैंने धर्म की रक्षा और सत्य के मार्ग और समानता पैदा करने के लिए मैंने इतने लोगों को युद्ध में उतने लोग मारे गए, लेकिन उनकी बीवियों का और उनकी बेटियों का इसमें कोई गलती नहीं। और अगर वो ऐसे ही रही तो उनका जीवन नर्क हो जाएगा, क्योंकि उनके भरण पोषण कौन करेगा? तो मजबूरी में कहे और दयावश, करुणावश कह रहा हूं, करुणावश और दयावश उन्होंने एक पैगाम जारी किया कि जितनी भी समाज में बेवाएं हैं और लड़कियां हैं, क्योंकि पुरुषों की आबादी तो वैसे ही कम होती है, और उस समय पुरुषों की आबादी के 4 गुने, 5 गुना, 4 गुना आबादी महिलाओं की हो गई थी उस युद्ध के बाद। तो मोहम्मद साहब ने उस समय कहा कि आप सभी को, चूंकि ये सारी बेवाएं और जो अनाथ बच्चियां हैं, इनको ऐसे ही अगर छोड़ दे तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उनको भरण पोषण कौन करेगा? और 4-5 गुना जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की 4-5 गुना ज्यादा संख्या हो गई, तो फिर शादी भी करेंगे। अगर 100 लोग हैं तो 100 लड़कियों से ही शादी करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 400-500 महिलाएं हैं और 100 पुरुष, 100 पुरुष पे 400-500 महिलाएं हैं। और उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि कितना भी अभी अभी लोग समानता की चीजों पे विश्वास करते थे, लेकिन बाकी जो आवाम थे, वे देखने वाले भी तो लोग थे। ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग हिंसा कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो न्यूट्रल थे, जो ना कि मोहम्मद साहब की तरफ थे और ना ही उनके विरोधियों के समर्थन में थे। वैसे लोग भी तो मोहम्मद को देख रहे थे कि वे कैसा निर्णय लेते हैं और क्या करते हैं। तो उस समाज में किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को अपने घर में रखना, आप सोच सकते हो, आज 21वीं सदी है, इस आधुनिक युग में भी आप किसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते। आप क्यों ना उसको अपनी बेटी बना के रखो, लेकिन आज कोर्ट में पेपर बनाकर अपने घर पे रखना पड़ता है गोद ली हुई बेटी को। लेकिन उस समय तो इतना सभ्य समाज होने के बावजूद भी आज आप किसी लड़की को गोद लेते हो एज अ बेटी, तो आपको कानूनी दांव पे, कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो 1400 साल पहले उस अरब जैसे देश में, रेगिस्तान भरा देश, उस जगह पे लोग क्या सोचेंगे। तो
उन्होंने जब फरमान जारी किया कि प्रत्येक व्यक्ति एक से ज़्यादा विवाह करे और वो लगभग 4 से 5 विवाह कर सकते हैं, ऐसा फरमान जारी किया ताकि कोई भी बेवा समाज में ना बचे कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी। तो उन्होंने ये फरमान जारी किया करुणावश, ताकि कोई भी विधवाओं को रहने और खाने पीने की दिक्कत ना हो। वहाँ पे कोई लोकतंत्र और सरकार और टैक्स तो समस्या नहीं चल रही थी जैसे भारत में। फिर भी कोई सेना के जवान मरते हैं या पुलिस मरते हैं तो उनकी बेटियों को नौकरी दे दी जाती है क्योंकि सरकारी व्यवस्था है। और ऐसा सरकार वहाँ उसको पेमेंट कहाँ से देती है? क्योंकि यहाँ टैक्स चलता है। तो ये व्यवस्था वहाँ थोड़ी थी, ये व्यवस्था अरब में नहीं थी कि उनको सेना में भर्ती कर दिए और उनको बैठा करके पैसा दो। ऐसा तो नहीं होता है, उस समय तो नहीं होता था वहाँ पे। तो मजबूरी में कहे, करुणावश कहे, क्योंकि ऐसा इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि कोई युद्ध हुआ हो और जो बेवाएं बची हो उनके बारे में किसी ने कभी सोचा हो, लेकिन मोहम्मद साहब ने उनके बारे में सोचा और ये फरमान जारी किया कि सारे पुरुष एक से ज्यादा विवाह करें और जितनी बेवाएं हैं कोई बेवा नहीं रहेगी, सब के सब शादीशुदा रहेंगी, ताकि कोई उनपे गंदी नजर से देख ना सके। क्योंकि अगर वो बेवा होती तो कोई ना कोई उनके ऊपर गंदी नजर से देखता ही, गलत नजर से देखता ही, महिलाओं की भोग की वस्तु समझता ही, और वे अपने जिंदगी जीवन यापन कैसे करती। चलो कोई और गंदी नजर से ना भी देखे तो एक महिला और एक लड़की जीवन यापन करेंगी कैसे? तो एक से ज्यादा विवाह के फरमान जारी किए। तो जब फरमान जारी किए तो कहा जाता है ना कि अगर आप किसी को कहोगे समाज का काम करने या दान का काम करने, किसी की बेवा को घर में रखने, एक तो पहले की किसी का ऐसी धारणा आज भी है कि मैं किसी का जूठा क्यों रखूं अपने घर पे। ये शब्द आज भी सुनने को मिलते कि मैं किसी का जूठा को घर पे क्यों रखूं, भले ही कितने साल के प्रेम रहा हो। कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि प्रेम विवाह प्रेम रहा हो लेकिन लड़की की शादी कहीं और हो गई और उसके बाद लड़की का हस्बैंड मर गया और वो फिर से अपने प्रेमी से शादी करने की चाहत रखती है, तो लड़का कहता है मैं तुम किसी सेकेंड हैंड या जूठा लड़की को अपना घर में नहीं रख सकता। और भारत समाज में तो खास करके दूसरी विवाह करने वाली लड़की को तो एकदम नीच और चरित्रहीन माना जाता है। भारत की बात बता रहा हूं और आज की दूसरी शादी करने वाली महिलाओं को नीच और चरित्रहीन माना जाता है इस समाज में, आज भी कह रहा हूं। तो 14 साल पहले मोहम्मद साहब और अरब देश में ऐसा नहीं रहा होगा, ऐसा ही था वहां पे। लोगों को जब ये फरमान सुना लोगों ने कि मोहम्मद साहब ने ऐसा फरमान निकाला है कि लोग एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं और करें, तो लोगों का ध्यान उनके तरफ चला गया कि मैं कैसे सेकंड हैंड और रखूं, मैं कैसे दूसरे की बेवा को अपने पास रखूं। और अगर आपने फरमान निकाला है, अगर इन्होंने अगर कह रहे हैं कि करना चाहिए, तो ये स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चीजें उठती हैं, सवालिया निशान उठते हैं। और यही कारण था कि करुणावश मोहम्मद साहब को विवाह करना पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने 11 महिलाओं को अपने घर पे विवाह करके रखा। और समाज के लिए, चूंकि आप किसी को 4-5 शादियां करने के लिए बोलोगे तो आपको तो उससे ज्यादा दान करना पड़ेगा। हमने तो संगठन में देखा है कि अगर हमें कुछ किसी को कहना होता था कि आप दान करो 100 रुपया 200, तो हमें स्वयं 500 रुपया दान करना पड़ता था, तब लोग देख करके 100-200 दान देते थे। तो मोहम्मद साहब ने स्वयं 11 शादियां की और लोगों के सामने एक आदर्श सेट किया कि तुम भी करो। तो लोगों ने देखा कि जब हमारे महापुरुष ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक आदर्श सेट किया है, तो फिर लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा जब ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है, जिन्हें हम जूठा कहते हैं, सेकेंड हैंड कहते हैं, ऐसी महिलाओं से भी शादी करने के लिए कह सकता है,
और ये खुद कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो लोगों ने भी शादियां करनी शुरू हुई, और आज इस्लाम में एक बेवा लड़की से शादी करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। अगर आपने किसी बेवा को एक नई जिंदगी दी तो बहुत अच्छा माना जाता है, और ये कहीं से भी कोई गलत चीज नहीं। लोगों का ये सवाल आता है फिर कि वो 6 साल की बच्ची के साथ क्यों शादी की है। वो 6 साल की बच्ची से शादी करने के लिए दिमाग में थोड़ी था, उन्होंने किसी को आसरा दिया अपने घर में, किसी को आसरा दिया अपने घर में। वो जानते थे कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक आध्यात्मिक लोगों को पहचान सकता है, और जो आयशा थी वो उनके पूर्व जन्मों से ही उनके रिश्ते थे, क्योंकि इस जन्म में वो 6 साल की थी जब वो 53 के थे। ऐसे कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे पास्ट लाइफ के, ऐसे बहुत सारे पुनर्जन्म के ऐसे केसेस आए, ढेर सारे केसेस जो मैंने भी स्टडी किया है। लोगों ने अपने पुनर्जन्म की बातें कही है। इस जन्म में वो अपनी इसी जन्म में जो पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे, इसी जन्म में माँ बेटा के तौर पे। हर जन्म में रिश्ते बदल जाते हैं, और लोगों के जन्म होने के समय भी बदलते कि कब उन्हें गर्भ मिलता है। तो यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो सामाजिक कारण कि उस बच्ची को अपने घर पे रखना शादी करके, क्योंकि आप बच्ची को रखो, क्योंकि इस समाज में, इस भारत की बात कर रहा हूं, 1 महीने की बच्ची को भी ना छोड़ा नहीं जाता। और आप चले मोहम्मद साहब की बातें करने कि मोहम्मद साहब ने 6 साल की बच्ची से क्यों शादी किया। 1 महीने की बच्ची को यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है, उसको अभी रेप कर दिया जाता है। 1 महीना 2 महीना की बच्चियों के भी रेप हुए हैं इस भारत में। और आप अगर ये सवाल करते हो कि 6 साल की बच्ची से मोहम्मद साहब ने शादी क्यों की, मोहम्मद साहब बुद्ध पुरुष है, उन्हें पता है कि मुझे काम वासना मेरे हावी नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध पुरुषों पे काम वासना हावी नहीं होती। तो वे जानते थे कि मुझ पे नहीं होती, लेकिन अगर 6 साल की बच्ची को अगर किसी को दे दूं, क्योंकि वो तो बुद्ध पुरुष नहीं हुआ है, उसने तो बुद्धत्व हासिल नहीं किया है, वो तो समाधि प्राप्त नहीं किया है। तो 6 साल की बच्ची के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो, गलत हसल हुआ तो जिस समाज में 1 महीने की बच्ची के साथ रेप किया जा सकता है, 6 साल की बच्ची का रेप नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी कोई भी जो बुद्ध पुरुष होगा, वो सबसे जो हार्ड काम होता है ना, सबसे हार्ड काम वो स्वयं अपने लिए चुनता है। तो मोहम्मद साहब ने भी उस बच्ची को दूसरे के यहाँ शादी करने से ज्यादा बेटर समझा कि उसे अपने घर में। और ये माइंड अभी ना लगाएं कि बेटी बना करके तो रख सकते थे, कोई वहां नहीं मानता था कि आप बेटी बना के रख रहे हो। आज भारत में भी नहीं माना जाता है। आप किसी लड़की को डायरेक्ट उठा के लाओ, घर पे रखो बेटी के तौर पे, लोग बोलेंगे अपनी अय्यासी के लिए घर पे रखा है। बकायदा जब पेपर बन करके पुलिस से, कोर्ट से बनकर आता है, तभी आप उसको घर में रख पाते हो। तो उस समय भी कोई बेटी के नाम पे अपने घर में नहीं रख सकता, ऐसा समाज था उस समय का। तो उनको उन्होंने अपने घर पे रखा। एक तो कनेक्शन पास्ट पूर्व जन्मों से था, पूर्व जन्म की वो उनकी प्रेमिका रही, जिनके वजह से इस जन्म में वो उनसे उम्र में काफी छोटी रही, पैदा हुई बहुत लेट से। दूसरा कारण कि एक बच्ची होने के नाते जो सामाजिक कारण है कि उसको दूसरों के घर में नहीं रख सकते, क्योंकि दूसरा उनके 6 साल के उम्र से ही अगर शोषण करना शुरू कर दे तो समस्या आ सकती है। इसीलिए उन्होंने उनको 6 साल की बच्ची को अपने पास रखा। ये भी करुणावश था। तो लोग अलग अलग तरीके से इन चीजों को समझते हैं, मानते हैं, उनकी अपनी धारणा है, अपना नजरिया है। लेकिन मैं एक आध्यात्मिक पुरुष और मैं एक समाधि प्राप्त व्यक्ति हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि मोहम्मद साहब के कंडीशन क्या रहे होंगे। इसीलिए किन्हीं भी व्यक्ति पर टिप्पणी करने से पहले बहुत कुछ सोच समझ करके देखना चाहिए, बहुत स्थितियों को जांचना होता है। तो मैंने अपनी बातों को समझाया, और आप
आशा करूंगा कि आप इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संप्रदाय के नज़रिए से अगर आपने देखा कि वो गलत ये सही, मेरा वाला सही दूसरे वाला गलत, आप चूकते चले जाएंगे, आप भटकते चले जाएंगे। आपके अंदर अहंकार है जिसके वजह से आप ये कहते हो कि मेरा वाला सही और दूसरा वाला गलत, गौतम बुद्ध सही और मोहम्मद गलत, महावीर सही और मोहम्मद गलत। तुलना नहीं कीजिए। परिस्थितियों के अनुसार जो सही लगता है बुद्ध पुरुष वही कार्य करते हैं। किसी से कोई तुलना नहीं, सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ। आप मैंने जो बातें बताई ये आध्यात्मिक लोगों के लिए बताई है, कोई संसारिक लोगों के लिए नहीं। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये वीडियोज़ मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक आध्यात्मिक सोच के और एक उच्च चेतना वाले लोग हैं उनके लिए। नीच चेतना वाले लोग जो सिर्फ काम वासना में पड़े हुए हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। जिनको हर चीज़ में काम वासना ही नज़र आती है, उनके लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। तो इसीलिए माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप अपनी सोच अपने तक रखिएगा। मैंने अपनी बातें कह दी, आपको मेरी बातें अच्छी लगी या बुरी लगी, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। लेकिन मैंने जो बातें बोली ये मेरी अपनी है और मुझे स्वतंत्रता है, मुझे अपने अनुभव रखने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।